क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म प्रेयर कोड भी नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूं, यूसीसी के बारे में केवल गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मतलब इस्लाम के जो 5 टेनेट्स हैं, जो मुख्य 5 बातें हैं, उसमें यूसीसी इंटरफेयर नहीं करेगा। सिब्बल साहब और चिदंबरम साहब लगातार यूसीसी पे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह हुआ कि जो सिविल राइट सबका एक समान होगा। ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है कि सबका खाना एक समान हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि सबका कपड़ा एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म होम कोड नहीं है कि सबका घर एक जैसा बन जाएगा। ये यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड भी नहीं है कि सबकी पहचानें खत्म हो जाएंगी, सबकी एक पहचान हो जाएगी। पहचान सबकी अपनी अपनी रहेगी। ट्राइबल्स की अपनी पहचान रहेगी, सिखों की अपनी पहचान रहेगी, सबकी अपनी पहचान बनी रहेगी। ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है कि जो लोगों के कस्टम हैं, जो लोगों की रीतियां हैं, जो लोगों की प्रथाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी और सबकी सबका एक कस्टम हो जाएगा। नहीं भाई, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसलिए हमारे ट्राइबल भाइयों को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। उनके जो कस्टम है वो चलते रहेंगे, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा। ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड भी नहीं है कि सबको एक ही तरीके से प्रेयर करनी पड़ेगी। चर्च की प्रेयर अलग होगी, मंदिर की प्रेयर अलग होगी, मस्जिद की प्रेयर अलग होगी, गुरुद्वारे की प्रेयर अलग होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म प्रेयर कोड भी नहीं है। ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड भी नहीं है कि सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, सारे पंथ खत्म हो जाएंगे ना, सब एज इट इज चलेंगे। आर्य समाज भी एज इट इज रहेगा, सिख पंथ अपने आप अपने हिसाब से चलता रहेगा, क्रिश्चियन रिलीजन अपने हिसाब से चलेगा, इस्लाम अपने हिसाब से चलेगा, सनातन मानने वाले अपने हिसाब से चलेंगे, वैष्णव अपने तरीके से पूजा करते रहेंगे, शैव अपनी तरीके से पूजा करते रहेंगे, शाक्त अपनी तरीके से पूजा करते रहेंगे, देवी की उपासना करने वाले अपनी पूजा करेंगे, हनुमान जी की अपनी पूजा करेंगे। ये कोई यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड थोड़ी है। इसी तरीके से ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं है। बंगाली अपना बंगाली बोलेंगे, गुजरात वाले गुजराती बोलेंगे, तमिलनाडु वाले तमिल बोलेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी बोलेंगे। ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं कि नहीं सबको एक ही भाषा बोलनी है। ये यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड भी नहीं है कि सबको एक ही तरीके से त्यौहार मनाना है। त्यौहार अपने अपने हिसाब से होगा, रोजा अपनी तरीके से होगा, दिवाली अपने तरीके से होगी, होली अपने तरीके से होगा, क्रिसमस अपने तरीके से होगा, सब अपना अपना मनाएंगे, प्रकाश पर्व अपनी तरीके से होता रहेगा। ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड भी नहीं है कि नहीं जो वर्तमान रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें कोई इंटरफेरेंस हो जाएगा। कुछ लोग इसके नाम पे भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन से भी कोई इसका लेना देना नहीं है। एक ओवैसी जी बार बार HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं और कहते हैं जी हिंदुओं को इसमें 3000 करोड़ का फायदा होता है। तो भैया, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे लोगों को छूट मिलती है, इवन मिडिल क्लास को भी छूट मिलती है कि 5 लाख रुपए तक टैक्स पे छूट मिलती है, और सबको मिलती है, मुस्लिम्स को भी मिलती है, क्रिश्चियंस को भी मिलती है, पारसी को भी मिलती है, ईसाई को मिलती है। जो व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है उसमें 5 लाख रुपए तक छूट सबको होती है। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, जैन, बुद्ध, यहूदी सबको होती है। केवल इतना अंतर है कि हिंदूज में जो अनडिवाइडेड फैमिली है, जो परिवार एक साथ रहती है, उसको 5 लाख रुपए तक की एक एक्स्ट्रा छूट होती है। अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स में किसी को छूट नहीं मिलना चाहिए, किसानों को छूट नहीं मिलना चाहिए, मजदूरों को छूट नहीं मिलना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जहां पे इनकम टैक्स से छूट मिलती है, ट्राइबल्स को नहीं होना चाहिए, तो आप 1 नेशन 1 टैक्स की मांग करो। उसमें आपका जितने भी टैक्स पे छूट है सब खत्म हो जाएगी और देश में सबके लिए 1 नेशन 1 टैक्स हो जाएगा। अगर ओवैसी जी आपको यही पसंद है कि नहीं HUF नहीं होना चाहिए, तो HUF नहीं होना चाहिए, तो कल आप ये बोलोगे कि जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को छूट मिली वो भी नहीं होना चाहिए। परसों आप ये कहोगे कि जो किसानों को छूट मिलती है इनकम टैक्स में वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि HUF तो इनकम टैक्स का मैटर है ना, सिविल राइट का मैटर नहीं है, ये तो इकोनॉमिक राइट का मैटर है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, तो आप डिमांड करो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। मैं बार बार कह चुका हूं, यूसीसी के बारे में केवल गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आप गूगल करिएगा 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम के जो 5 टेनेट्स हैं, जो मुख्य 5 बातें हैं, उसमें यूसीसी इंटरफेयर नहीं करेगा। आप 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म करिए, जो सिख पंथ की 5 प्रमुख बातें हैं, उससे यूसीसी में इंटरफेयर नहीं होगा। आप गूगल करिए 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, उससे भी यूसीसी आने से उसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। आप 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी गूगल करिए, यूसीसी आने से उसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। 5 टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म करिए, उसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो यूसीसी आने से हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, यहूदी के जो धार्मिक मामले उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा।
जो हमारे ट्राइबल्स के अपने कस्टम है, अपने ट्रेडिशन, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ट्राइबल अपनी पसंद का कपड़ा भी पहनेंगे, अपनी पसंद से अपनी रीतियाँ भी मनाएंगे, अपनी पसंद से अपना त्यौहार भी मनाएंगे, अपनी पसंद से अपना घर भी बनाएंगे, अपनी भाषा भी बोलेंगे, कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं है। सिंपल सी बात है, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, तलाक लेने का तरीका, तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी। जो मौखिक तलाक चल रहे हैं, कागज़ों पे तलाक चल रहे हैं, व्हाट्सएप से तलाक चल रहे हैं, ईमेल से तलाक चल रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। सबको थ्रू कोर्ट होगा। गुजारा भत्ता देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा। बच्चा गोद लेने का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा। भरण पोषण का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा। वसीयत का एक समान अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा। विरासत का एक समान देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम हमारे देश की सभी बहन बेटियों पे लागू हो जाएगा। अब हम दो हमारे दो भी अगर चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं। माता पिता की देखभाल का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ यूसीसी आने से न सिख पंथ में कोई इंटरफेयर हुआ, न जैनिज्म में कोई इंटरफेयर हुआ, न बुद्धिज्म में कोई इंटरफेयर हुआ, न सिखिज्म में कोई इंटरफेयर हुआ, न आपके ट्राइबल्स के कोई किसी कस्टम में कोई इंटरफेयर हुआ, न इस्लाम के किसी 5 टेनेट्स जो हैं 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम उसमें कोई इंटरफेयर हुआ, न 5 टेनेट्स ऑफ हिंदुज़म में किसी को इंटरफेयर हुआ। हाँ, फ़ायदा हुआ है। हिंदुओं को 1 फ़ायदा है, मुस्लिम्स क्रिश्चियंस को 2 फ़ायदा है, पारसी को 3 फ़ायदा है और हमारी मुस्लिम बेटियों को 11 फ़ायदा है। लेकिन पता नहीं क्यों ओवैसी साहब नहीं चाहते कि हमारी मुस्लिम बेटियां पढ़ें, मुस्लिम बेटियां आगे बढ़ें। मुस्लिम बेटियों के ऊपर जो एक तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया की तलवार लटकती रहती है, उससे उनको आज़ादी मिले। ये नहीं चाहते हैं कि बहुविवाह होता रहता है, आज की भी भारत में चल रहा है, वो बंद हो। ऐसे लगता है ओवैसी साहब हलाला के भी समर्थन में है। और एक बात मैं बता दूं, ओवैसी जी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में 4 शादी का समर्थन किया है। हमारी जो PIL है उसका विरोध कर रहा है, 4 शादी का समर्थन कर रहा है, हलाला का समर्थन कर रहा है, मुताह का समर्थन कर रहा है, मिस्यार का समर्थन कर रहा है, दारुल कज़ा यानी शरिया कोर्ट का समर्थन कर रहा है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहता इस देश में एक पति एक पत्नी का नियम लागू हो, हम दो हमारे दो लागू हो, देश की सभी बेटियां पढ़ें, सभी बेटियां आगे बढ़ें। तो स्वाभाविक सी बात है, चूंकि ओवैसी जी पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, तो वो पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ कैसे चले जाएंगे। और पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप में एक NGO है। आश्चर्य की बात है कि 25 करोड़ की जनसंख्या जो मुस्लिम्स की है, उसको एक NGO 25 करोड़ की जनसंख्या मुस्लिम्स की है, ब्राज़ील से भी ज़्यादा, कनाडा का 6 गुना, यानी ऑस्ट्रेलिया का 10 गुना। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, भारत में 25 करोड़ मुस्लिम्स रहते हैं। तो यानी ऑस्ट्रेलिया का 10 गुना जो यहाँ पे कम्युनिटी है, उसको एक NGO जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो गुमराह कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। इसलिए इस NGO से सावधान रहने की ज़रूरत है और मैं तो सरकार से कहूँगा इस NGO का लाइसेंस रद्द कर दे। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।